राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा संविधान के अंदर आर्टिकल 80 में दे रखा है, ठीक है। और पहला जो राज्यसभा गठित हुआ था आज़ादी के बाद, वो गठित हुआ था 13 मई 1952 को, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे दे दिए गए हैं, वो फैक्ट्स हम जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन कर देंगे, और सारे फैक्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं अलग अलग सोर्स से। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, राज्यसभा का गठन या उसका अस्तित्व हुआ कैसे, कैसे वो अस्तित्व में आया भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है, मॉन्टेग-चेमरफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग-चेमरफोर्ड रिफॉर्म में सबसे पहले द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी, द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी, जहां पे राज्यसभा और लोकसभा का अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसी के आधार पे, मॉन्टेग-चेमरफोर्ड रिफॉर्म के आधार पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। मॉन्टेग-चेमरफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, और उसी के अंदर द्विसदनीय विधायिका की बात की गई, जिसमें एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी संख्या कितनी है। तो मैक्सिमम जो संख्या है वो है 250 इसकी मैक्सिमम संख्या है, ठीक है। और राज्यसभा जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और हर राज्य में अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा की सीटें डिसाइड की जाती है, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए एक जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है, सिक्किम में बहुत कम है, तो इसीलिए डिफरेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट को राज्यसभा की सीटें मिली हुई हैं। तो ये सवाल आ चुका है कि राज्यसभा की सीटें किस पे आधारित होती है, तो पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन पे आधारित होती हैं। अगर एक सवाल है कि राज्यसभा का काम क्या है, तो स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना काम होता है किसका, राज्यसभा का, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ है कितना, 250, इसका स्ट्रेंथ है 250, और 12 लोग होते हैं नामित, 12 ऐसे लोग जिसको राष्ट्रपति चाहता है वो नामित करता है, नॉमिनेट करता है। वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे सिनेमा जगत हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, या सामाजिक कार्य हो गया, या इकोनॉमिस्ट हो गए कोई, ऐसे लोग जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जो बहुत ही वैल्यूएबल है, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, जो समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, ऐसे लोगों को नामित करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक। इसके बाद ये जो हाउस है, ये जो राज्यसभा है, ये स्थायी है, इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। कोई भी सदस्य अगर हम नॉमिनेट होकर जाते हैं तो मेरा टाइम पीरियड होगा 6 साल, तो अगर 2023 चल रहा है, 2029 में हम रिटायर होंगे, ठीक है। तो सर्कुलर चलता रहता है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते जाते हैं, और फिर इलेक्शन के थ्रू नए नए सदस्य का चयन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्शन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। तो अब मान लो कि यही एग्जाम्पल दे रहे थे कि अब मान लो कि 4 लोग खड़े हैं, एकल संक्रमणीय मत हम लोग समझने जा रहे हैं, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली पब्लिक नहीं अपॉइंट करती, डायरेक्टली पब्लिक अपॉइंट नहीं करती है। तो हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम क्या है। तो सपोज करिए कि 4 लोग खड़े हैं, ABCD, हमने वोट दिया, A को पहला वोट दिया, B को दूसरा वोट दिया, C को तीसरा वोट दिया, D को चौथा वोट दिया। तो ये सीक्वेंस में वोट दे रहे हैं, मतलब सबसे अच्छा, जो सबसे फेवरेट हमारा कैंडिडेट था कौन था, पहला था, ठीक है, उसके बाद कौन था, दूसरा था, उसके बाद तीसरा था, उसके बाद चौथा था। इस तरह से सीक्वेंस में वोट दिया जाता है, और इसके जो है जो टोटल वोट होता है उसके आधार पर हम लोग कोटा निकालते हैं। तो देखो कोटा क्या होता है, कोटा मतलब होता है कट ऑफ। अगर इतना कट ऑफ अगर मिल गया, इतने वोट अगर मिल गए कैंडिडेट को, ठीक है, तो वो जीता घोषित किया जाएगा। कैसे,
ये हमने फॉर्मूला लिखा है, टोटल वोट अपॉन कैंडिडेट प्लस 1, ये समझने के लिए खाली है। टोटल वोट मान लो है 20, ठीक है, कैंडिडेट कितने हैं, 4 हैं, 4 + 1, 4 1 5 5 का 20, तो 4 का कोटा निकल गया है। मतलब ये जो वोट हमने दिया है ये सिर्फ मेरा है, ठीक है। अगर मान लो कोई और भी लड़का है, मान लो आदर्श है, आदर्श ने भी ऐसे ही सेम प्रेफरेंस दिया, ए को सबसे ऊपर प्रेफरेंस दिया, और कोई लड़का है मुकेश, उसने भी सबसे ज्यादा वोट किसको दिया, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, और कोई लड़का है दानिश, उसने भी ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो इसके बाद 4 वोट हो गए। जब इसके बाद 4 वोट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये इस कोटा को इस कट ऑफ को क्लियर कर ले जाएगा, मतलब वो पहले राउंड में ही जीता घोषित कर दिया जाएगा, वो पहले राउंड में ही जीत जाएगा। अब मान लो कि कोटा था या कट ऑफ था 4 लोग का, इसको वोट मिल गए 5, ठीक है, तो वोट कैसे ट्रांसफर होते हैं। ये जो ए लड़का है या ए कैंडिडेट है, इसको वोट मिला टोटल 5, अब कितना मिलना चाहिए था, कम से कम 4, तो क्या होगा, ये जीता घोषित कर दिया जाएगा, और इसका जो सरप्लस वोट होगा, एक वोट इसके बाद एक्स्ट्रा है ना, ये वोट इन लोगों में अनुपात के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, अनुपात के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, और फिर तब तक मतलब इनकी काउंटिंग होती रहेगी, ठीक है, जब तक कि सारे कैंडिडेट जीत न जाए, तो एक वोट इन लोगों में फिर बढ़ जाएगा। और फिर देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 4 के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, अगर क्लियर करेगा तो फिर उसको जीता घोषित कर दिया जाएगा। ये सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, ठीक है, एकल संगमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि सिस्टम यही है, ठीक है। इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने, थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता 30 साल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योग्यता 30 साल होनी चाहिए। उसी तरह लोकसभा में योग्यता क्या है, 25 साल की आयु, 25 साल की आयु, ठीक है, भारतीय होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। और संसद के अधीन, मतलब संसद जो भी योग्यता डिसाइड कर दे उसके अनुसार होना चाहिए। तो 3 योग्यता है, तो 30 साल की आयु, भारतीय, और संसद के अधीन जो भी योग्यता डिसाइड हो जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है। तो 2 विशेष शक्तियां हैं, एक आर्टिकल 249 में और 312, एकदम रट लो, आर्टिकल 249 और 312, 249 312। 249 दे रखा है कि राज्य सूची में, हम जानते हैं अनुसूचियां जो होती हैं, शेड्यूल जो होते हैं, उसमें जो 7वीं शेड्यूल है उसमें 3 सूचियां दे रखी हैं, एक केंद्र की सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। जो राज्य सूची में है उसमें जितने भी विषय हैं उस पर कानून बना सकता है कौन, राज्यसभा, उस पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा के अंदर है। राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है, और वो जो कानून बनाएगा वो कब तक वैलिड होगा, 1 साल के लिए, यहाँ पे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आता है कि जो आर्टिकल 249 के तहत जो कानून बनाए जाते हैं वो उनकी सीमा अवधि कितनी होती है, तो 1 साल की सीमा अवधि होती है, 1 साल तक वो वैलिड होते हैं। अब आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में क्या है, तो ऑल इंडिया सर्विस, क्या जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विस, जिसको हम लोग अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, ऐसी सेवाओं को स्थापित करने का शक्ति किसके पास है, आर्टिकल 312 में राज्यसभा के पास है। जैसे कि बात चल रही इंडियन जुडिशियल सर्विसेज बनाने की, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज बनाने की, ये बनी नहीं है, ये इसका बिल अभी पेंडिंग है, तो ये बिल बनाने की मतलब ये सेवा बनाने की बात चल रही है, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हुआ। ऐसे ही इंडियन एजुकेशन सर्विसेज बनाने की बात चलती है अक्सर। तो ये सारी अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उसको बनाने का अधिकार किसके पास है, उसको बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। और एक ऐसी शक्ति और है, विशेष शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, वो क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति। उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है, राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है, ठीक। और इसके बाद एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है
कि राज्यसभा की सीटें अलग अलग देशों अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी है। इससे सवाल आरओ में खासकर आता है, आरओ में और पीसीएस में। ये पेट में मुश्किल है किया है, लेकिन ये वाला तो याद रखना, ये यूपी वाला, यूपी में 31 है, ये तो आ ही सकता है। यूपी में 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है। ठीक है, तो आप यूएमटी से याद कर सकते हो, यूएमटी से आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, और वेस्ट बंगाल और बिहार अगल बगल है, पड़ोसी है दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे 16-16 है, 16-16 है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 31-19-18, 31-19-18 सबसे ज्यादा यूपी में, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, देन तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल बिहार में सेम है, देन कर्नाटका में 12 है, देन कर्नाटका में 12 है। तो ये पूरा राज्यसभा का हो गया है लेक्चर। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकसभा।